जय श्री हरि। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज से पवित्र मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास वर्ष का 9वां महीना होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक चलता है। यह महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। मार्गशीर्ष मास को अगन मास, मंगशीर मास इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस मास को सभी महीनों में से मार्गशीर्ष बताया है। इसका मतलब है कि यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मार्गशीर्षो अहम, अर्थात मासों में मास में मार्गशीर्ष मास हूँ। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का बड़ा ही महत्व होता है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से आप हमारे इस ब्रजधाम चैनल पर मार्गशीर्ष माहात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की कथा से पहले हम मार्गशीर्ष मास की महिमा का कुछ वर्णन कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष मास में किए गए पुण्य कार्य हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से मार्गशीर्ष मास की शुरुआत होती है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर बुधवार को पड़ रही है। ऐसे में पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 6 नवंबर दिन गुरुवार से होगी। यह माह 4 दिसंबर 2025 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। मार्गशीर्ष माह में गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। ध्यान रहे कि स्नान सूर्योदय से पहले अवश्य करें और इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते नारायणाय का जप करें। यदि नदी में स्नान संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल या तुलसी के पत्ते डाल लें। मार्गशीर्ष मास में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने किए गए दान से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपदान मार्गशीर्ष महीने का सबसे प्रमुख और शुभ कार्य माना गया है। खास तिथियों पर नदी के घाट, तालाब या मंदिर परिसर में दीप जलाएं। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस माह में मंदिर में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है। आइए अब शुरू करते हैं मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की कथा। जय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सभी प्राणियों के आनंददाता, भुक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं के कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मास मार्गशीर्ष मास हूँ, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का ठीक ठीक महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास का देवता कौन है? दान क्या है? उसमें स्नान आदि करने की क्या विधि है? और मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए और क्या भोजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? और जो पूजन, ध्यान, मंत्र, जप आदि कर्म किए जाते हैं उन सबको मुझसे कहिए।
श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, समस्त लोक के उपकारार्थ आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सुत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और जो सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से मिल जाती है। हे पुत्र, मनुष्य तुला, पुष्पदान आदि के करने से जो फल प्राप्त करता है, वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। यज्ञों को करना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास और योग को धारण करने से मैं किसी के वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि के करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के साधन समझकर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में व्रत आदि का सेवन नहीं करते, वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कलिकाल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल बैसाख मास व्रत सेवन से मिलता है, और उस बैसाख मास सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समझता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम के प्रसिद्ध महात्मा हुए। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुईं। मेरे कथनानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा हविष्यान्न भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान में अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास का व्रत सेवन करे। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म्य मार्गशीर्ष स्नान फल पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये थी मार्गशीर्ष महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय स्कंद पुराण का एक हिस्सा है और मथुरा तीर्थ क्षेत्र से संबंधित है। यह स्कंद पुराण में उल्लिखित है, जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। मार्गशीर्ष महात्म्य में कुल 17 अध्याय हैं। आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मार्गशीर्ष महात्म्य की कथाओं का रसपान करिएगा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।